हेल्थ इन्फो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। कोविड-19 इन्फेक्शन मनुष्यों से मनुष्यों को खांसने से, छींकने से, तेज बोलने से या चिल्लाने से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके कारण फैलता है। ड्रॉपलेट के अगर साइज़ 5 या 10 माइक्रोन से ज़्यादा होता है तो उसको हम ड्रॉपलेट कहते हैं, और अगर 5 माइक्रोन से कम होता है तो उसको हम ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई या एरोसोल कहते हैं। जो मुख्यतः इसका ट्रांसफ्यूज़न है वो ड्रॉपलेट्स के कारण होता है। जो एरोसोल जिसे हम कहते हैं वो केवल कुछ विशेष कंडीशंस के अंदर, जैसे कि कुछ प्रोसीजर्स करते हैं, इनमें ब्रोंकोस्कोपी है, ट्यूब इंट्यूबेशन करते हैं, नेबुलाइजर करते हैं, या कोई कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है, या मैनुअल वेंटिलेशन देते हैं, तो उस कारण पे उस टाइम पे ऊपर थोड़े से जो ड्रॉपलेट्स जो स्मॉलर साइज़ के बनते हैं उसको हम एरोसोल कहते हैं। उससे जो है इन्फेक्शन जो है एक दूसरे को हो सकता है। या जब अगर बंद कमरे के अंदर जिसमें कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई भी एक व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव है अगर बहुत देर तक वहाँ बैठा है और सांस ले रहा है, बीच में खांसी करता है, छींकता है, तो उसके अंदर भी वो हवा के अंदर उस तरह के कीटाणु आ जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर वेंटिलेशन अच्छा है और हवा का आना जाना ठीक है तो वो इस तरह से जो है इन्फेक्शन एक से दूसरे को नहीं आ सकता। अगर मान भी लिया जाए कि एयरबॉर्न इन्फेक्शन है तो ये उस तरह से फैलना चाहिए जैसे कि मीज़ल्स हम देखते हैं, या एयरबॉर्न इन्फेक्शन दूसरे हैं, मीज़ल्स है, मम्प्स है, रूबेला है, चिकन पॉक्स है, फ्लू है या टीबी है, इनको हम एयरबॉर्न इन्फेक्शन कहते हैं। या जिसमें जो ड्रॉपलेट्स जो है स्मॉलर न्यूक्लियाई जो है जिसमें माइक्रोब्स हो सकते हैं, अगर बहुत देर तक हैंग करते हैं तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो एयरबॉर्न है। लेकिन अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। हालांकि कुछ स्टडीज़ आई हैं और WHO ने भी कहा है कि हम इसके ऊपर देखेंगे और मे बी कुछ हो सकती है कि ऐसा हो, लेकिन फ़िलहाल जो है इसके कोई पूरे पुख्ते प्रूफ अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम मान भी लिया जाए कि इसको एयरबॉर्न है तो उसके लिए जो प्रिकॉशन चाहिए, जो इम्प्लीकेशन हो सकती है, जो प्रिकॉशन चाहिए, वो आज भी गाइडलाइंस के अंदर काफ़ी हद तक है। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर आप सेंट्रल AC का इस्तेमाल मत करें, अगर AC का इस्तेमाल करना है तो उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए। खिड़की अगर आइसोलेशन करते हैं तब भी हम कहते हैं खिड़की दरवाज़ा खुला होना चाहिए। डिस्टेंस की जहाँ तक बात है कि 6 फीट का कहते हैं, लेकिन अगर ये एयरबॉर्न माना जाएगा तब तो 10 फीट तक भी जा जाएगा। और हम एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर मान लो इसको हम एयरबॉर्न मान लेते हैं तो आज की डेट में जो भारतवर्ष में 7.5-8 लाख तक केसेस हुए हैं तो 7-8 करोड़ भी हो जाते हैं। और जैसे कि प्रवासी मजदूर हम देखा है कि एक ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, अगर एक ट्रेन के अंदर 1-2 भी अगर सपोज इफ़ेक्टेड होते, अगर हम एयरबॉर्न मान लें तो वो जैसे 18-20 घंटे का उनका डिस्टेंस रहा है तो सबको हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा जो है प्रमाण अभी तक मिला नहीं है। ये अगर एयरबॉर्न अगर इसको माना जाएगा तो हमें जो मास्किंग का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। जैसे अभी हम कहते हैं कि N95 मास्क जो सिर्फ एक हेल्थ केयर वर्कर के लिए या जो उस सेटअप में काम करते हैं जो वहाँ कोविड-19 के पेशेंट हैं तो उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। आम लोगों के लिए हम कहते हैं कि कोई भी ट्रिपल लेयर मास्क है या इवन कपड़े का मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम अगर एयरबॉर्न मानेंगे तो हर एक को N95 मास्क पहनना पड़ेगा ताकि वह इन्फेक्शन एक से दूसरे को ना जाए। तो अभी तक का हिसाब जो है जो अगर देखा जाए तो WHO ने ये कहा है हम इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन पूरी तरह से उसको भी ऑथेंटिकेट या उसको वैलिडेट नहीं किया है। तो वैलिडेशन के बाद ही मालूम पड़ेगा कि यह एयरबॉर्न है अथवा नहीं है। धन्यवाद। हेल्थ इन्फो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।